मेरे सब्सक्राइबर मिस्टर जतिन भारद्वाज के डिमांड पर आज की ये वीडियो है। इस वीडियो में वेंडिगो को देखे जाने की 2 सच्ची कहानियाँ होंगी, पर उससे पहले वेंडिगो होता क्या है वो बताती हूँ। वेंडिगो को फ्लैश ईटर ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। अभी तक वेंडिगो पर बनी जितनी वीडियोस वाईटी पर हैं, उन सबसे अलग-अलहदा ये वीडियो होने वाली है। वेंडिगो एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है। माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स हमेशा काल्पनिक क्रिएचर्स नहीं होते। वेंडिगो को शैतानी आत्मा माना जाता है। कनाडा के ईस्ट कोस्ट फॉरेस्ट में और यूएस के ग्रेट प्लेन्स के क्षेत्रों में फोकलोर्स यानी जनजातीय कहानियों में वेंडिगो का जिक्र मिला है। वेंडिगो को ऐसे पहचाना जाता है कि वो एक शैतानी आत्मा यानी ईविल स्पिरिट है और जंगलों में ज़्यादातर महसूस किया गया है। वो 15 फुट की हाइट तक का हो सकता है और वैसे तो कोई भी जानवर जैसा रूप वो ले सकता है, पर ज़्यादातर हिरण जैसे सींग उसके सिर पर होते हैं और ये इंसान जैसा छलावा या भ्रमित करने वाली आवाज़ें निकाल सकता है। उसके आसपास होने से एक तेज़ गंध फैल जाती है। अगर वो इंसान के करीब आने लगे तो तेज़ ठंड लगने लगती है और ऐसा एहसास होता है कि शरीर में एक जकड़न सी हो रही है और ऐसा माना जाता है कि वो इंसान की आत्मा पर कब्ज़ा करके उस पर हावी हो जाता है। जब ऐसा होता है तो उस इंसान को बहुत तेज़ इच्छा होने लगती है कि वो इंसानी मांस खाए। उसकी इस भयानक इच्छा को सेटिस्फाई या कंट्रोल करना खुद उस इंसान के बस की भी बात नहीं होती। इसको मेडिकल टर्म्स में एक टर्म दिया गया है, वेंडिगो साइकोसिस। कभी कभी ये पूरे जंगली कस्बों के लोगों में कई बार देखा गया है। इंसानी मांस खाने की प्रवृत्ति को इंग्लिश में कैनिबलिज्म कहते हैं। नोएडा के निठारी केस से किस किस को इसका रिलेशन लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। खैर, वेंडिगो के अंदर छलावे जैसे गुण भी होते हैं, जैसे कि वो इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इंसानों जैसी आवाज़ें भी निकाल सकता है। कुछ नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स वेंडिगो को एक फिजिकल बीइंग मानते हैं जो कि किसी श्राप की वजह से ऐसा हो गया और उसके सेंसेस जैसे आई साइट बहुत तेज़ होते हैं और वो अंधेरे में भी बहुत आसानी से साफ साफ देख सकता है और उसके सुनने की ताकत भी बहुत तेज़ होती है। सबसे पहले वेंडिगो को मेंशन किया था 1636 में पॉल ले जॉन ने अपनी एक रिपोर्ट में। उस समय एक जगह थी नॉर्थ अमेरिका में जो अभी क्वेबेक के नाम से जाना जाता है। वहाँ उस समय कैनिबलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जहाँ इंसान इंसान को खा रहे थे। एक और बड़ा अजीब सा केस हुआ था 1879 में एल्बर्टा कनाडा में, जब एक शिकारी जिसका नाम स्विफ्ट रनर था, उसने मीडिया को बताया कि वेंडिगो उसके सपने में आता है और कहता है कि अपने पूरे परिवार को खा जा। तो स्विफ्ट रनर ने अपने ही पूरे परिवार को मार के खा लिया। उसके बाद उसे बाद में फांसी की सज़ा भी दी गई। 1893 में यूएस के भावी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द वाइल्डरनेस हंटर। उसमें एक कहानी थी, अ गॉब्लिन स्टोरी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कैसे कैंपिंग कर रहे 2 दोस्तों में से एक को रहस्यमय क्रिएचर ने मार दिया। उसमें जिस तरह का हुलिया वगैरह बताया है रूजवेल्ट ने, ऐसा लगता है कि वो रहस्यमय क्रिएचर वेंडिगो हो सकता है। एल्गर्नन ब्लैकवुड्स के नॉवल द वेंडिगो 1910 में भी कैंपिंग की कई सारी डिटेल्स दी हुई थीं, जिसमें उसी रहस्यमय क्रिएचर वेंडिगो की कई बातें हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो चेकआउट ज़रूर करिएगा। अब सुनाती हूँ वेंडिगो से एनकाउंटर्स की सच्ची घटनाएं।
तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ रोमल शाह। पहली स्टोरी सुनाने से पहले आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहली वेंडिगो से एनकाउंटर की स्टोरी है कैस लेक की। एक आइलैंड है नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ कैस लेक के अंदर एक और लेक है, मतलब एक बड़े लेक के अंदर एक छोटा लेक। कुछ खास वजहों से उस लेक का नाम ही पड़ गया था वेंडिगो लेक, जो वेंडिगो नाम से आता है। ऐसा माना जाता है कि उस लेक के बर्फीले पानी में वेंडिगो रहता है। जब वो लेक पूरी तरह जमकर बर्फ़ में तब्दील हो जाता है तब बर्फ़ में छेद करके वेंडिगो आराम से पानी के अंदर और बाहर आ जा सकता है। एक बार की बात है, एक लड़का जिसका नाम रॉस टेडी था, वो वहीं उसी लेक के किनारे जंगल में एक बार कैंपिंग करने गया। साथ में उसका कुत्ता रॉक्सी भी उसके साथ था। उस तरफ जाकर कैंपिंग करने से उसे कई लोगों ने मना किया था, फिर भी वो वहाँ कैंपिंग करने गया। ये बात 1978 की है, तो कैंपिंग करने वो वहाँ गया था। उसने कैंप फायर जलाई और शाम को खाना खाकर अपने कैंप के अंदर सोने चला गया। जंगल में शाम को जानवरों की नॉर्मल आवाज़ें आ रही थीं, पर जब रॉस अपने कैंप के अंदर सो रहा था तो उसका कुत्ता डर से मिमियाता हुआ बार बार उससे चिपक रहा था। जबकि रॉक्सी जैसा कुत्ता एक डरपोक कुत्ता नहीं था, वो एक जर्मन शेपर्ड था। उसके ऐसे व्यवहार से रॉस भी डरने लगा था। टेंट से बाहर हल्की हल्की बर्फ़ गिरने से कैंप फायर भी बुझने लगा था। रॉस के पास 35 mm की राइफ़ल थी जो उसने अपनी सेफ्टी के लिए रख रखी थी। वो सो नहीं पा रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही आंखों आंखों में बिताने के बाद उसको अचानक लगा जैसे जंगल के अंदर उसके पिताजी उसे बुला रहे हैं। उसके पिताजी जंगल से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे थे कि रॉस जल्दी आओ बेटा, देखो मुझे कितनी चोट लगी है, जल्दी आओ बेटा। रॉस को ये सुनकर काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि रॉस के पिता उस समय अमेरिका में थे ही नहीं, बल्कि वो बिज़नेस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए थे। पर फिर भी रॉस को लगा कि हो सकता है उसके पिताजी जंगल में किसी मुसीबत में हों। इसीलिए उसने अपनी टॉर्च निकाली और जंगल की तरफ बढ़ने लगा। रॉक्सी भी मिमियाता हुआ डरता हुआ उसके साथ निकला। थोड़ी दूर जंगल में आगे जाने से रॉस को एक अजीब से सींगों वाला एक हिरण जैसा प्राणी दिखा जो 2 पैरों पर खड़ा था। वो करीब 15 फुट लंबा था। उसकी आंखें चमकीली पीले रंग की थीं। वो हिरण रॉस के पिता की आवाज़ में बोला, यहाँ आओ बेटा, उस कुत्ते को मेरे हवाले कर दो, मुझे भूख लगी है। इतना सुनते के साथ रॉस ने उस हिरण पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। गोलियां लगने पर वो किसी औरत की आवाज़ में चीख मारकर जंगल के अंदर भाग गया। रॉस दौड़कर अपने कुत्ते के साथ भागकर वापस अपने कैंप लौट आया और तुरंत अपनी गाड़ी निकालकर उस कैंप साइट से भाग निकला। उसका कैंपिंग का काफ़ी सामान पीछे ही छूट गया। तो ये थी वेंडिगो से एनकाउंटर की पहली कहानी। दूसरी घटना पोमेलो नाम की लड़की ने रेडिट पर पोस्ट की है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये आगे की घटना आपको सुनाती हूँ। तो मेरा नाम पोमेलो है, मैं 25 साल की हूँ। ये घटना तब की है जब मैं 17 साल की थी। हम उटाह में रहते थे। मुझे यकीन है मैंने उस रात एक वेंडिगो को देखा था। ये बड़ा अजीब है, पर पैरानॉर्मल क्रिएचर्स पर मैं यकीन नहीं करती थी और ऐसी बातों पर प्राय हंसती थी, पर तभी तक जब तक मेरे साथ खुद वो घटना नहीं घटी, सिर्फ तभी तक। जब मैं 17 साल की थी तब मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी। मेरा घर तब खाली मैदानी इलाके में था। मेरी दोस्त का घर मेरे घर के काफ़ी नज़दीक था।
मैं बहुत बार उसी के घर में रात को रुक जाती थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स में आए दिन झगड़े होते थे। एक बात और, मैंने अपने घर के बेसमेंट में अजीब अजीब आवाज़ें आती सुनी थीं, पर जब भी हम चेक करते तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए भी मैं अपने दोस्त के घर पर ज़्यादा रहती थी। देर रात तक हम गेम्स खेलते और साथ में मूवीज़ देखते थे। एक रात हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी रेंजर जीप पर आज ड्राइव पर चलेंगे। तो हम अपनी जीप में रात को ड्राइव पर निकल गए। हम बियर पी रहे थे, म्यूज़िक एंजॉय करते ड्राइव करते जा रहे थे। हमारे दोनों तरफ खुले मैदानी खेत थे। अचानक मेरी फ्रेंड ने ब्रेक लगा दी तो हमने सामने करीब 20 फुट की दूरी पर एक अजीब से प्राणी को देखा। वो हिरण जैसी सींगों वाला, इंसान जैसे शरीर वाला पर अजीब सी शक्ल वाला जानवर था। उसका मुंह बहुत बड़ा था और वो मुंह उसने खोल रखा था। उसके मुंह से एक काफ़ी बड़ी जीभ बाहर लटक रही थी, जैसे किसी सांप की जीभ बाहर लटकती है वैसे। मेरी फ्रेंड और मैं एक दूसरे को दहशत भरी नज़रों से देखते रहे। मेरी फ्रेंड ने अचानक से जीप तेज़ी से ले जाकर उस प्राणी के ऊपर से गुजार दिया। हमने सोचा शायद हमने उसे उड़ा दिया है, पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो खेतों की तरफ भागता हुआ जा रहा था। उसे कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी फ्रेंड से मैंने कहा कि तुरंत घर की तरफ वापस चलो, अब आगे जाना ठीक नहीं है। उसने तुरंत गाड़ी घर की तरफ वापस मोड़ ली और हम घर वापस आ गए और ये घटना अपने घर वालों को हमने कभी नहीं बताई। तो ये थी पोमेलो की बताई पूरी घटना। 2 और एकदम सच्ची घटनाएं हैं वेंडिगो से जुड़ी हुई, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। एक क्रिएचर हमारे इंडियन माइथोलॉजी में भी है वेंडिगो से मिलता जुलता, वो पता है कौन सा क्रिएचर है? कमेंट में बताना, और अगर उस पर वीडियो चाहिए तो भी बताना। आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक मेरी बाकी स्टोरीज़ भी चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता दी।